हेलो एवरीवन, डेली डोज विद एमडी में आपका स्वागत है। अगर ये 5 संकेत सुबह में आपको मिले तो समझ लो आपके घर में भगवान का वास होने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, हर रोज आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में है। नंबर 2, यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की आवाज़ या कोई नाम जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज़ अगर आपको सुनाई देती है तो ये दूसरा संकेत होता है, जिससे ये पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। नंबर 3, जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं, तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। ये एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। ये ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है, ना ही अन्य किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज़ की। बस आपको ये अजीब सी महक आती है। ये सुगंध आपके मंदिर घर में से आती है। अब वो घर में जिस जगह होगा वही आपको ये महक आती है, और जितना आपके अपने घर के मंदिर के पास आते हैं उतनी आपको महक ज़्यादा आती है। दोस्तों, ये महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है तो आपको घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है। लेकिन जब ईश्वर का वास होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, तो आपको सुगंध आने लगती है। ये महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। नंबर 4, जब भी आप पूजा करने जाते हैं, तब उसी समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति, भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है और यह आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि आपकी पूजा करते समय में ही कोई वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वो भी माता का स्वरूप होती है। कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है तो वो भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का या अन्य किसी चीज़ का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का, पानी का माना जाता है। हमारे द्वार पर आए किसी को भी तृप्त करके भेजना चाहिए, उन्हें भोजन करवाना चाहिए, पानी देना चाहिए। सबसे बड़ी पुण्य की बात होती है इन जीवों को या फिर याचकों को हमेशा संतुष्ट करना चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए। ये ध्यान देना कि जब आप बाहर किसी गाय को जाकर भोजन करवाते हैं, रोटी खिलाते हैं, तो बेशक वो बहुत सारी गाय हो, उन्हें भोजन करवाना अच्छी बात है, आपको उन्हें कराना चाहिए। लेकिन यदि कोई एक भी आपके द्वार पर आती है और उसे आप अपने घर से भोजन खिलाकर भेजें, तो ये सभी गायों के खिलाने के बदले उस एक गाय को खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है, क्योंकि आपने उस एक गाय को तृप्त कर दिया। उस एक गाय को तृप्त करना बहुत अहम होता है, इसीलिए आपके द्वार पर किसी को भी इस तरह तृप्त करना बहुत पुण्य की बात है, क्योंकि वो तृप्त प्राणी आपको भीतर से सच्ची दुआएं देता है और वो दुआ बहुत प्रभावी होती है। तो बस आपको इन 4 संकेतों पर ध्यान देना है और पूजा पाठ अच्छे से करना है, ताकि ईश्वर सदैव आपके साथ आपके घर में वास कर सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।